हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विदेश। आज हम सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में जिसकी पहचान है गागे की विल सहायक क्रिया जिसमें लगाई जाती है और नेगेटिव रूल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आप नेगेटिव रूल बनाने के लिए सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में विल नॉट लगाएंगे। विल नॉट को शॉर्ट में हम वॉन्ट भी बोल सकते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो रूल आपके सामने है, पहचान आपके सामने है। अब बनाने हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बनाना बड़ा इजी है, सरल है, आसान तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए देरी किस बात के, सेंटेंसेस बनाते हैं और ग्रामर को जल्दी से सीखते हैं ताकि हम जल्दी से अंग्रेजी बोलना सीख जाए। ठीक है, पहला सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको सीधे लिखा हुआ दिखे और उसके बाद आप इसको ट्रांसलेट करें। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ठीक है, हिंदी सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करने के लिए मैं को इंग्लिश में सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, क्या बोलेंगे, आई। तो आई आ गया हमारा। उसके बाद में आपको विल नॉट। अगर देखिए ग्रामर में लिखना है आपको तो विल नॉट लिखेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आपको स्पीकिंग करनी है, बोलना सीखना है, आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो आप वॉन्ट बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और कम्युनिकेट आसानी से कर पाएंगे। सो स्पीकिंग में ज़्यादातर वॉन्ट बोला जाता है और ग्रामर में जब आप किसी ऑफिशियल जगह पर लिखते हैं तो विल नॉट लिखेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी गुड, वो अच्छा रहता है। सो आप यहाँ पर स्पीकिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वॉन्ट या फिर आप विल नॉट का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। सो आई वॉन्ट, बात करना। बात करना एक वर्ब होती है जिसको कहते हैं टॉक। आई वॉन्ट टॉक आपके साथ, के साथ मतलब विद, और सामने वाले व्यक्ति के साथ बात करनी है तो यू, तो ये हो जाएगा आई वॉन्ट टॉक विद यू। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा। आप कैसे भी बोल सकते हैं बट इंग्लिश में ऐसे रहेगा, आई वॉन्ट टॉक विद यू। ठीक है, एक सेंटेंस और बना लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है वो तुम्हारे घर नहीं आएगी। हिंदी में लिख लेते हैं, वो तुम्हारे घर नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है हिंदी में। अब पीछे पहचान आप देख पा रहे हैं, गी, गा। तो जहां पर गा, गे, गी ये पहचान आ जाती है वो हमारा सिंपल फ्यूचर होता है और फ्यूचर टेंस होता है। बाकी वो पहचान उसके आगे जो लिखे होंगे उनसे पता चलेगी कि सिंपल है, कॉन्टिन्यू है, परफेक्ट है। बट फिलहाल हम बात करें सिंपल फ्यूचर में नेगेटिव सेंटेंस बनाने की। तो इसमें वो तुम्हारे घर नहीं आएगी, तो नहीं आया है, नहीं आया है तो ये नेगेटिव है। तो सेंटेंस बनाते हैं, वो कौन है, आएगी, लड़की है, शी। तो शी के बाद में आपको लगाना है वॉन्ट या विल नॉट, आप बोल सकते हैं। चलो विल नॉट लगा के चलते हैं यहाँ पे। शी विल नॉट। आना क्या होता है, कम। एट, कहां पर, तुम्हारे घर, योर होम। तो हमारा सेंटेंस बना, शी विल नॉट कम एट योर होम, वो तुम्हारे घर नहीं आएगी। शी वॉन्ट कम एट योर होम, वो तुम्हारे घर नहीं आएगी। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर। एक और सेंटेंस बना के देखते हैं। तीसरा सेंटेंस बनाते हैं, एक से ज्यादा लोगों के लिए, दे के लिए बनाते हैं। जैसे काफी सारे लोग हैं, वे ये काम नहीं करेंगे, वे आपकी मदद नहीं करेंगे, या ऐसे कह लो वो आपकी मदद नहीं करेंगे। लिख लेते हैं, वो आपकी मदद नहीं करेंगे। अब इसको ट्रांसलेट करना है, हमें सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में। अब कैसे बनाएंगे, वो मतलब दे। अब उसके बाद में आ जाएगा विल। रूल हमारा यहाँ पे विल के बाद में नॉट। तो जैसे हम लगाते आ रहे हैं, विल नॉट। मदद करना क्या होता है, हेल्प। तो आप यहाँ पर हेल्प लगा देंगे और आपकी मदद मतलब यू। सो वो आपकी मदद नहीं करेंगे, दे विल नॉट हेल्प यू, दे विल नॉट हेल्प यू, दे वॉन्ट हेल्प यू, वो आपकी मदद नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर। बहुत इजी है। जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, सब्जेक्ट जैसे आई है आपका, यू है आपका, दे है, वी है, ही है, शी है, इट निर्जीव वस्तु है, किसी का नियम आता है। ठीक है,
तो इन सबके साथ आप विल का यूज कीजिए और विल का यूज करके आप नेगेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस या सवाल कुछ भी बना सकते हैं। फिलहाल मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सिखाया। आज मैंने सिखाया कि किस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर विल का यूज करके। तो ठीक है, ये थी आज की वीडियो। और इसी तरह से और ज्यादा ग्रामर सीखने के लिए, इस ग्रामर से रिलेटेड सभी चीजें सीखने के लिए मेरी अलग अलग वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। आप उस पर विजिट कीजिएगा, मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट मेरी सारी वीडियो देखना वंचित ना रह जाए। तो आप उन सबको देख सकते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।